अब चाहे किसी के पेट में दर्द हो या फिर किसी की जुबान पर ताला ही क्यों ना लग जाए, पश्चिम बंगाल में अगर रहना है तो वंदे मातरम तो कहना ही होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस बदलते बंगाल का संकेत है जहां तुष्टीकरण की राजनीति को खुले तौर पर चुनौती दी जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अब अनिवार्य कर दिया है और यह आदेश 19 मई को जारी किया गया। ये जो नियम है सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त और जो बिना सहायता प्राप्त मदरसे हैं उन पर फौरन लागू होगा। नए आदेश के बाद अब क्लास शुरू होने से पहले जो सुबह की प्रार्थना सभा असेंबली होती है उसमें वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल में मदरसों में वंदे मातरम को लेकर जो बहस छिड़ी उसने एक बार फिर से वही पुराना सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस देश में राष्ट्रभक्ति भी अब ऑप्शनल हो चुकी है क्या? जिस वंदे मातरम को सुनकर क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर हंसते हुए चढ़ गए, जिस गीत ने अंग्रेजों की नींद उड़ाकर रख दी, आज उसी गीत पर कुछ लोगों को आपत्ति होने लगती है। मेरा सवाल है कि आखिर क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का तर्क हमेशा यही रहता है कि वंदे मातरम में भारत माता को देवी के रूप में दिखाया गया है और इस्लाम में तो अल्लाह के अलावा किसी और की वंदना या पूजा की इजाजत ही नहीं है। और यही वजह है कि कई मौकों पर आप देखेंगे कुछ मुस्लिम संगठन और जो मौलाना है वो वंदे मातरम गाने का विरोध करते रहे हैं। और ये कब कब होता है, कभी स्कूलों में आपको दिखेगा, कभी सरकारी कार्यक्रमों में आपको नजर आएगा, तो कभी विधानसभा तक ये हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वंदे मातरम सच में किसी मजहब के खिलाफ है? तो इसका बिल्कुल सीधा जवाब है नहीं। वंदे मातरम इस मिट्टी को प्रणाम है, उस देश को सलाम है जिसने हर धर्म, हर भाषा, हर समुदाय को जगह दी है। अगर भारत में रहकर भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने में दिक्कत है तो फिर ये समस्या गीत में नहीं है, ये सोच में है। और अब बंगाल की राजनीति भी बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेता अब सीएम शुभेंदु अधिकारी लगातार खुलकर कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार मदरसों, अवैध घुसपैठ और कट्टरपंथ पर सवाल उठाए हैं। यहां तक कि बीजेपी की सरकार आते ही, सीएम की शपथ लेते ही सड़क पर नमाज बैन हो गई, लाउड स्पीकर की लाउड आवाज से वो आवाज लो हो गई। यानी संदेश साफ है कि बंगाल में अब वो दौर खत्म होना चाहिए जहां वोट बैंक के डर से वंदे मातरम बोलने तक पर चुप्पी साध ली जाती थी। और सच कहें तो सवाल सिर्फ एक फिर से गीत का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो हर बार राष्ट्र से जुड़े हुए प्रतीकों पर ही अपनी आपत्ति उठा देती है। कभी भारत माता की जय पर दिक्कत है, कभी राष्ट्रगान पर बहस शुरू हो जाती है, कभी सरस्वती पूजा पर विवाद होने लगता है और अब वंदे मातरम पर आपको ऐतराज नजर आएगा। आखिर क्यों? फ्रांस में रहोगे तो वहां के राष्ट्रगान का सम्मान करना ही पड़ेगा ना। अमेरिका में रहेंगे तो झंडे के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा ना। दुबई में अगर आप रहेंगे तो कानून के खिलाफ जाएंगे तो तुरंत कार्रवाई होगी ही ना। तो फिर भारत में राष्ट्रगीत के सम्मान की बात आते ही ये फ्रीडम और जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उनकी बहस क्यों शुरू हो जाती है भाई? और सबसे बड़ी बात इसमें भी ये है कि यहाँ कोई किसी के धर्म को बदलने के लिए नहीं कह रहा है, सिर्फ अपने देश के प्रति जो सम्मान मांगा जा रहा है, क्या इतना भी ज्यादा है क्या? कुछ लोग कहेंगे कि देशभक्ति तो जी दिल में होती है, जबरदस्ती नहीं होती। बिल्कुल होती है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के राष्ट्रगीत से समस्या होना भी तो बहुत कुछ बता देता है ना फिर। क्योंकि वंदे मातरम कोई नफरत का नारा तो है नहीं, ये माहौल तो खराब करता नहीं है, ये तो उस माँ को प्रणाम है जिसकी मिट्टी में सबका बचपन बीता होगा, आपका हमारा सबका, जिसके पानी से सबकी प्यास बुझी है, जिसकी हवा में सबने सांस ली है। और अगर उसी माँ को सलाम करने में तकलीफ है तो आप समझ लीजिए सवाल तो उठेंगे और जोर से उठेंगे। बंगाल ने वो दौर भी देखा है जब जय श्री राम बोलने पर लोगों को रोका गया था, त्योहारों पर पाबंदियां लगा दी गई थी और वोट बैंक की राजनीति को धर्मनिरपेक्षता का नाम दे दिया गया था। लेकिन अब हवा बदल रही है। अब लोग पूछ रहे हैं कि जो ये सेक्युलरिज्म है उसका मतलब क्या सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को ही दबाना है क्या? हर बार क्या हिंदुओं से ही टॉलरेंट बनने की उम्मीद की जाएगी क्या? हर बार उन्हीं से कहा जाएगा क्या कि छोड़िए, आप एडजस्ट करिए, इग्नोर करिए, चुप रहिए? लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय सनातन की बात आ जाएगी तो ये पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाएगा। सच ये है कि वंदे मातरम का ये जो विरोध है वो सिर्फ एक गीत का विरोध नहीं लगता है, वो सांस्कृतिक पहचान से असहजता को दिखाता है जिससे भारत की आत्मा जुड़ी हुई है। और इसीलिए आज बंगाल से जो आवाज उठ रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं है, एक सांस्कृतिक जवाब भी है और संदेश बिल्कुल साफ है। मदरसा हो या कोई ऐसा स्कूल हो, सरकारी दफ्तर हो, विधानसभा क्यों ना हो, सबसे पहले पहचान भारतीय होने की होगी। क्योंकि मजहब निजी हो सकता है लेकिन राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं होता। और अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, पश्चिम बंगाल बदल रहा है और इस बदलते बंगाल में वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा।